दोस्तों, मरने के बाद आत्मा शरीर से किस स्थान से निकलती है और किस प्रकार से निकलती है। दोस्तों, आत्मा जब शरीर से निकलती है तो किस प्रकार के कष्ट होते हैं अथवा किन व्यक्तियों को कष्ट होते हैं और किसको कष्ट नहीं होते हैं, क्या आप यह जानते हैं? या ये कहें कि कहाँ से निकलने पर आत्मा का शरीर से कहाँ से निकलने पर शुभ होता है और कहाँ से निकलने पर अशुभ होता है। आप क्या यह जानते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको ये सभी जानकारियाँ देंगे कि मरने के बाद आत्मा शरीर के किस स्थान से निकलती है, किस स्थान से निकलना शुभ होता है, किस स्थान से निकलना अशुभ होता है और कहाँ से निकलने पर पीड़ा होती है और कहाँ से निकलने पर आदमी की आत्मा बड़े ही आराम से निकलकर परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसे शांति मिल जाती है, उसे मोक्ष मिल जाता है। दोस्तों, गीता से बढ़कर है उपनिषद और उपनिषद से बढ़कर है वेद। उक्त तीनों ही हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ है, वाकी नहीं। बृहदारण्य उपनिषद में मनुष्य व अन्य शरीर धारण करने वाले का वर्णन मिलता है। वर्तमान शरीर को छोड़कर अन्य शरीर की प्राप्ति में कितना समय लगता है और कैसे वह शरीर से बाहर निकलता है, ऐसे कई सवालों का उत्तर उपनिषदों में दिया गया है। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वह पूरी जानकारी देंगे जो आत्मा और परमात्मा से जुड़ी हुई है, शरीर से जुड़ी हुई है। आत्मा शरीर को त्याग कर जब परमात्मा की ओर जाती है तो वह किस प्रकार से शरीर को छोड़ती है, कैसे शरीर से बाहर निकलती है और उसे क्या कष्ट होते हैं। दोस्तों, वैसे तो गरुड़ पुराण में ऐसा बहुत कुछ वर्णित है जिसमें यह बताया गया है कि आत्मा शरीर को छोड़ती है तो वह किस प्रकार से क्या क्या करती है, परंतु अन्य उपनिषदों में भी क्या वर्णित है आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए और अभी तक आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे सभी आध्यात्मिक वीडियो आप तक सुचारू रूप से पहुंचते रहें। दोस्तों, जहाँ तक समय की बात है तो इस विषय में उपनिषद कहते हैं कि कभी कभी तो बहुत ही कम समय लगता है आत्मा को शरीर से बाहर निकलने में और कभी कभी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा समय लग जाता है जिसकी भी कल्पना नहीं की जा सकती। यानी कि यह व्यक्ति की चेतना और उसके कर्म पर निर्भर होता है। मनुष्य के अच्छे कर्म उस आत्मा को शीघ्र ही मुक्ति दिला देते हैं, जिससे उसे कष्ट नहीं होता, और मनुष्य के बुरे कर्म उस आत्मा को निकलने में बड़ा ही कष्ट देते हैं, जिससे उसे निकलने में बहुत ही समय लगता है। इसका एक श्लोक भी है, तद्यथा तृणजलायुका तृणस्यांतकम गत्वान् माक्रमात्यान्यमम् उपसंगर्त्ययमेव माद्वेद शरीरम निहत्यां विद्यां गमत्यां न नियमाक्रमम् क्रामयम् आत्मनं पुं संगरितम। यह बृहद संहिता के चौथे अध्याय के तीसरा श्लोक है। दोस्तों, इसका अर्थ होता है जैसे तृण जलायुक्त यानी कि एक सुंडी नाम का कीड़ा तिनके के अंत पर पहुंचकर दूसरे तिनके को सहारे के लिए पकड़ लेती है अथवा पकड़कर अपनी आप को खींच लेती है, उसी प्रकार यह आत्मा इस शरीर रूपी तिनके को परे फेंककर अविद्या को दूर कर दूसरे शरीर रूपी तिनके का सहारा लेकर अपने आप को खींच लेती है। उपनिषद के अनुसार मृत्यु के बाद दूसरा शरीर प्राप्त होने में इतना ही समय लगता है जितना कि एक कीड़ा एक तिनके से दूसरे तिनके पर जाता है, अर्थात दूसरा शरीर प्राप्त होने में कुछ ही क्षण लगते हैं। कुछ ही क्षणों में आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। हालांकि यह व्यक्ति की चित्त की दशा पर निर्भर करता है। मृत्यु के बाद विषय में उपनिषद ने कुछ विस्तार से बताया है। स यत्रायमात्मा बलम नयेत सम्मोहमेव नियत थैनमेव ते प्राणा अभिसमायन्ति स एतास्ते जो मात्रा समभद्यादानो हृदयमेवान्व क्रामति च यत्रेश चाक्षुषः पुरुषः सारंग पर्यावर्तते थारूपज्ञो भवते
बृहद संहिता के उत्तरकांड के चौथे का 41वां श्लोक, जिसका अर्थ होता है जब मनुष्य अंत समय में निर्बलता से मूर्छित सा हो जाता है तब आत्मा की चेतना शक्ति जो समस्त बाहर और भीतर की इंद्रियों में फैली रहती है उसे सिकोड़ती हुई हृदय में पहुंचती है, जहां वह उसकी समस्त शक्ति इकट्ठी हो जाती है। इन शक्तियों के सिकोड़े होने का इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है। इसका वर्णन कहते हैं कि जब आँख से यह चेतना में शक्ति, जिसे यहाँ पर चाक्षुष पुरुष कहा जाता है, वह निकल जाती है, तब आंखें ज्योति रहित हो जाती हैं और मनुष्य उस मृत्यु समय किसी को देखने अथवा पहचानने में अयोग्य हो जाता है। यही कारण होता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है तो वह कहता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि उसकी आंखें खुली हुई होती हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त एक और श्लोक आता है, एकी भवति न पश्यतीत्या हुरेकी भवते न जिघ्रति या हुरेकी भवते न रसयत इत्या हुरेकी भवते न बदत्या हुरेकी भवते न शृणोत्या हुरेकी भवते न मनुत इत्यादि हुरेकी भवते न स्पर्शेत्या हुरेकी भवते न बीजानयत्या हुयस्त्य हैयत्य हृदय हिस्यानम प्रद्योतते तेन प्रद्योते नैश आत्मा निष्क्रामति चतुष्टो च मूर्घो मानुष्यो वा शरीर देवस्य भवति कृत्यान्वनवंतम प्राणोन्क्रांतमति प्राणमनुक्रामांतम सर्वे प्राणा अनुक्रमान्ति सविज्ञानो भवति सविज्ञामेवान विक्रमाति तम विद्याकर्मणि समर्वांत भवते पर्व प्रज्ञाच। दोस्तों, इसका अर्थ होता है जब यह चेतना में शक्ति आँख, नाक, जिह्वा, वाणी, श्रोत, मन और त्वचा आदि से निकलकर आत्मा में समाविष्ट हो जाती है तो ऐसे मरने वाले व्यक्ति के पास बैठे हुए लोग कहते हैं कि अब यह देख नहीं सकता, यह नहीं देखता, नहीं सूंघता इत्यादि। इस प्रकार इन समस्त शक्तियों का लेकर यह जीव हृदय में पहुंचता है और जब हृदय को छोड़ना चाहता है तो आत्मा की ज्योति से हृदय का अग्रभाग प्रकाशित हो जाता है। तब हृदय से भी यह ज्योति चेतना की शक्ति को लेकर उसके साथ हृदय से निकल जाती है। हृदय से निकलकर यह जीवन शरीर के किस भाग में से निकलता है, इस संबंध में कहते हैं कि जब आँख, मूर्धा अथवा शरीर के अन्य भागों कान, नाक, मुंह आदि किसी भी एक स्थान से निकला करता है। इस प्रकार शरीर से निकलने वाले जीव के साथ प्राण और समस्त इंद्रियां भी निकल जाया करती हैं। जीव मरते समय सविज्ञान हो जाता है, अर्थात जीवन का सारा खेल इसके सामने आ जाता है। इस प्रकार निकलने वाले जीव के साथ उसका उपार्जित ज्ञान, उसके किए हुए कर्म और पिछले जन्मों के संस्कार, वासना और स्मृति जाया किया करती हैं। दोस्तों, जब व्यक्ति इस लोक को छोड़कर जाता है तब उसके सामने उसके किए हुए कर्म एक एक करके आने लगते हैं। अगर उसने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उस व्यक्ति को बड़ा ही सुकून मिलता है, बड़ा ही सहारा मिलता है। वहीं बुरे कर्म उसे बड़े ही पीड़ित करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने बुरे कर्म किए हों उसे अत्यधिक कष्ट होता है उस जगह से निकलने में। दोस्तों, आत्मा कितने द्वारों से निकलती है तो गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर के 9 द्वार होते हैं और मृत्यु के समय आत्मा शरीर के इन्हीं 9 द्वारों में से किसी एक से बाहर निकलती है। ये 9 द्वार होते हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, मुंह और उपार्जन अंग। दोस्तों, कौन सा अंग शुभ होता है और कौन सा अंग अशुभ होता है, अर्थात कौन से अंग से आत्मा निकले कि वह शुभ है और कौन से अंग से आत्मा निकले तो वह अशुभ है। माना जाता है कि मृत्यु के समय जिस व्यक्ति की आत्मा आंखों से बाहर निकलती है वो लोग जीने की अधिक इच्छा रखते हैं और इन्हें जिससे अपने परिवार से अधिक लगाव होता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो लोग अपना पूरा जीवन सिर्फ धन दौलत कमाने में लगे रहते हैं उनकी आत्मा मृत्यु के समय उपार्जन अंग यानी कि मल और मूत्र के द्वारा ही निकलती है, इसे शुभ नहीं माना जाता। कुछ लोगों की आत्मा नाक से बाहर निकलती है, इसे बहुत शुभ माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये लोग जीवन में अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाने वाले होते हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति के मुख से भी प्राण निकलते हैं उस व्यक्ति के लिए गरुड़ पुराण कहता है कि यह अत्यंत ही शुभ होता है। जो लोग जीवन में धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके प्राण मुख में से निकलते हैं। दोस्तों,
इस प्रकार आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो वह शरीर से बाहर निकलने के लिए इन्हीं 9 द्वारों का उपयोग करती है, जिसमें नाक और मुख से निकलने वाली आत्मा अत्यंत ही शुभ होती है। उसे निकलने में कोई कष्ट नहीं होता, जिसके कारण वह बिना किसी कष्ट के परमात्मा में विलीन हो जाती है। दोस्तों, आत्मा जब इस लोक से निकलकर परलोक के लिए जाती है तो यमपुरी में उसे यानी कि स्वर्ग अथवा नरक में उसे अनेक प्रकार के भोग भोगने होते हैं, जो कि उसके कर्मों के अधिकार पर होते हैं। उसके कर्म अच्छे होते हैं तो उसे स्वर्ग यानी कि सुख की प्राप्ति होती है, और नरक के लिए होता है बुरे कर्मों के लिए उसे कष्ट यानी कि दंड भी भोगने पड़ते हैं। दोस्तों, वैसे तो गरुड़ पुराण में बहुत कुछ वर्णित है, लेकिन आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज्ञा चाहेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।